नमस्कार। राजनीति भी अजब और गजब दोनों है। अब आप उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके के बड़े मुस्लिम नेता माने जाने वाले इमरान मसूद का उदाहरण ले लीजिए। इमरान मसूद पिछले लगभग 22 महीनों के भीतर, 22 महीनों की अवधि कोई बहुत बड़ी नहीं होती, 2 साल भी पूरे नहीं, 22 महीनों की अवधि के भीतर सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों दलों में हुआ है। अब तीसरे में है मतलब, यानी 22 महीने के भीतर वो सपा में भी रह लिए, बसपा में भी रह लिए और अब फिर दोबारा से कांग्रेस में आ गए। और हर बार उन्होंने जब भी जो दल ज्वाइन किया तब यही कहा कि अब इसी दल को मजबूत करना है, यही दल केवल ऐसा है जो अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए बेहतरी के लिए काम करेगा, लोकतंत्र बचाएगा। और हर बार इमरान मसूद ने एक ही बात कही कि अब अपने समाज को इस पार्टी से जोड़ना है। तो मसला ये कि समाज बेचारा क्या करे। इमरान मसूद हर 7 महीने में, 7.5 महीने में समाज को नई पार्टी की फोटो दिखा देते, कहते अब ये ठीक है, अब इसको इससे जुड़ जाओ। ये लॉटरी का टिकट नहीं है ना, ये कोई ऑनलाइन गेम भी नहीं, ये सियासत है। और सियासत में सबसे कठिन काम है जनता को जोड़ना, अपनी जाति, अपने धर्म, अपने समाज, अपने इलाके के लोगों को अपनी मनचाही पार्टी से जोड़ पाना सबसे कठिन काम होता है और वो सबके बस का भी नहीं। इमरान मसूद को लेकर कुछ गलतफहमियां पार्टियों को भी रही शुरुआत में, और इमरान मसूद को लगता है अपने बारे में तो बड़ी गलतफहमी है कि वो कहेंगे तो मुसलमान सपा से जुड़ जाएगा, अखिलेश यादव से, वो कहेंगे तो मुसलमान हाथी के पीछे चल देगा, बहन जी से जुड़ जाएगा, क्योंकि इमरान मसूद जी बहन जी से आशीर्वाद ले आए। फिर इमरान मसूद जी कहेंगे साइकिल भी बेकार है, हाथी भी बेकार है, अब केवल हाथ का पंजा चलेगा, तो मुसलमान पंजे के पीछे नहीं भाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम बताते हैं कि ऐसा होता तो इमरान मसूद का जादू चलना चाहिए था। वो जिस पार्टी में रहते उस पार्टी को भारी राजनीतिक सफलता मुस्लिम बहुल वाले इलाकों में मिलनी चाहिए थी, वह तो मिली नहीं। इसका मतलब उनकी उपस्थिति मुसलमानों के बीच जीत की गारंटी कतई नहीं। 2012 के बाद से इमरान मसूद कोई चुनाव नहीं जीते, 12 दूनी 24 होने जा रहा है, 23 खत्म हो रहा है। तो आप जब खुद नहीं जीत सकते चुनाव, तो आप दूसरे को कहां और कैसे जिता पाएंगे। इमरान मसूद दरअसल एक प्रतीक है देश की और उत्तर प्रदेश की राजनीति के मिजाज का, खासतौर पर जब वो अल्पसंख्यकों का संदर्भ हो। मुस्लिम लीडरशिप में ये हमेशा से एक ऊहापोह की स्थिति रही। वो ये इतनी जल्दी दल बदलते रहे मुस्लिम लीडर, और उनको हर बार ये गलतफहमी रही कि हम जहां हमारा समाज, वहां हमारी साथी, सहयोगी, बंधु बांधव वहां। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हुआ भी नहीं। अगर ऐसा होना संभव होता तो रामपुर में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती ना। अगर ऐसा होना संभव होता तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां अधिकांश इलाके मुस्लिम बहुल आबादी से आच्छादित है, उन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की पैठ गहरी नहीं होती और चुनावी जीत वो हासिल नहीं करती, लोकसभा से लेके, विधानसभा से लेके जिला पंचायत और स्थानीय निकाय तक। ये बड़ी विडंबना है और शायद
मुस्लिम मतदाताओं का सबसे ज्यादा नुकसान इसी तरह की लीडरशिप ने किया। उन्होंने बार बार उनको एक सामान की तरह ट्रीट करने की कोशिश की, मुस्लिम मतदाताओं को, कि हम जब चाहेंगे जहां चाहेंगे वो उठा के दूसरी बस में रख देंगे। अभी इस बस में चल रहे हैं, फिर इससे मन भर गया, बोलो रोको उतरो, उतार लिया सामान, फिर दूसरी बस में रख देंगे, फिर थोड़ी दूर बाद उतार के सामान तीसरी बस में रख देंगे। अगर सपा बसपा कांग्रेस को बस माने तो ये स्थिति। और ये तब मामला है जब इमरान मसूद ने एक लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा विवादित वक्तव्य दिया था, एक अपने लोगों के बीच में एक नुक्कड़ सभा जैसे मंच से। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा था कि मोदी यहाँ आएंगे और हमारे इलाके में तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो टुकड़े टुकड़े वाला वक्तव्य बहुत प्रचारित हुआ था, बहुत उस पर कोहराम मचा था, पूरे देश भर में उस पर प्रतिक्रिया आई थी। तब वो मसूद कांग्रेस में थे। वो सपा बसपा की परिक्रमा, राजनीतिक परिक्रमा करते हुए जिस कांग्रेस में दोबारा अभी मसूद आए हैं, तब उसी कांग्रेस में थे इमरान मसूद, जब वो नरेंद्र मोदी के टुकड़े बोटी बोटी करने की बात कह रहे हैं। हालांकि वो तो कुछ क्या करते क्या नहीं करते हास्यास्पद सी बात थी। और नतीजा ये रहा कि इमरान मसूद उसके बाद लगातार राजनीतिक शून्यता की ओर बढ़ते गए। वो सहारनपुर के बहुत नामी गिरामी और बड़े रसूख वाले मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं, राजनीतिक परिवार रहा उनका। और आजादी के बाद से उस परिवार का सियासत में दखल रहा, लेकिन उस परिवार के बड़े चेहरों ने इस बात का जरूर ख्याल रखा कि सियासत को बस का सफर ना बना दिया जाए कि जब मन आया 2 स्टैंड बाद उतर ली और पीछे आने वाली दूसरी बस पकड़ ली, जो इमरान मसूद ने किया। अब सवाल ये उठता है कि इमरान मसूद क्या चीज खोज रहे हैं जो उनको नहीं मिल रही, जिसको ढूंढने के लिए वो कांग्रेस छोड़कर क्षेत्रीय दलों के शरण में गए, सपा और बसपा, और फिर वहां से रूठ कर छूट कर कुछ कह लीजिए, कहिए बसपा ने उनको बहन जी ने निकाल दिया, या ये मान लीजिए इमरान मसूद ने छोड़ दिया, इससे कोई बहुत तात्विक फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट ये कि बसपा और आपके बीच में दरवाजा बंद हो गया। अब आप फिर उसी कांग्रेस में आ गए, जिस कांग्रेस को आप खरी खोटी सुनाकर अलग हुए थे, और आपको लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर राजनीति करनी है तो इन दोनों क्षेत्रीय दलों के में से ही किसी एक को चुनना पड़ेगा, या साइकिल पर बैठो या हाथी पर बैठो। तो आपने दोनों पर बैठ के देख लिया, फिर आपको लगा यहाँ भी मजा नहीं आ रहा, तो आपको लगा चल खुसरो घर आप। अब इमरान मसूद साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस तो हमारा पुराना घर है। जब आप सपा में आए थे तो उन्होंने सपा को भी घर बताया था, जब हाथी पर बैठे थे तो बसपा को भी घर बताया। तो नेता और घर और पार्टी अगर आप कपड़ों की तरह बदलेंगे तो मुश्किल ये है कि फिर आप अपने समाज को ये भरोसा कैसे दिलाएंगे कि आप उसके हकों की लड़ाई के लिए मैदान राजनीति कर रहे हैं। समाज को लगता है कि आप अपने लिए कुछ खोज रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं जो नहीं मिल पा रहा है, और जिस दिन जहां वो मिल जाएगा आप वहां मगन हो जाते हैं, नहीं मिलता है तो छोड़कर अलग हो जाते हैं। यही वजह तो नहीं कही कि इमरान मसूद लगभग 1 दशक से ज्यादा का समय हो गया, उनके माथे पर जीत का टीका नहीं लगा, चुनावी जीत का। ये बड़ा सवाल है। किसी नेता के बायोडाटा में 1 दशक से ज्यादा का समय बीत जाए और उसके जीवन वृत्त में विजय का कोई आंकड़ा दर्ज ना हो, ये चिंता की बात होती है और चिंतन की बात होती है। धन्यवाद।